नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में जहाँ पे हम लोग छोड़े थे उसी के आगे आज की क्लास में हम बढ़ेंगे और आज हम लोग सीखेंगे कि कार्तीय तल में कोणों की स्थिति के अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान धनात्मक ऋणात्मक कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पहले से खींचा गया है, यह है आपका x अक्ष, यह है y अक्ष और ये बन गया एक कार्तीय तल जिसमें 4 चतुर्थांश हैं। इस चतुर्थांश को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। ये है तृतीय चतुर्थांश और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास माना थीटा एक न्यून कोण है। हम ये मान लेते हैं कि थीटा एक है जो कि एक न्यून कोण है और इसी थीटा के आधार पर हम कार्तीय तल की स्थिति बनाएंगे। न्यून कोण का मतलब आपने पिछले क्लास में भी देखा कि 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। इसी का प्रयोग हम लोग यहाँ पे समझने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, ये हमारा मूल बिंदु। अब यहाँ पे कोई भी कोण जो भी हम यहाँ पे बनाएंगे, ये आपका है धन x सिरा, ये है आपका ऋण x सिरा। कोई भी कोण जो भी हम मापते हैं वो हमेशा धन x सिरे से ही मापा जाता है और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है। अब एंटी क्लॉकवाइज मापने के लिए घड़ी की सुई आप देखते हो कि घड़ी की सुई कैसे चलता है, तो एक है क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज। तो कोण जब भी हम चलेंगे, मान लीजिए थीटा एक न्यून कोण के बराबर हम चल रहे हैं, मान लीजिए थीटा, तो ये एक न्यून कोण है और ये पॉजिटिव होगा। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं, हम जो है क्लॉकवाइज चलना चाह रहे हैं, तो अगर मान लीजिए यहीं से आप क्लॉकवाइज चलोगे तो ये थीटा ना होकर के माइनस थीटा होगा। जैसे अगर मान लीजिए 45 डिग्री आप चल रहे हो और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो प्लस 45 डिग्री एंगल माना जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो वो आपका होगा माइनस थीटा, मतलब माइनस एंगल, माइनस 45 हो जाएगा। अब ये प्लस थीटा हो गया। अब आप ध्यान से देखें, आपको हमने बताया कि ये जो सीधा आपके सामने ये अक्ष दिख रहा है, इसी अक्ष पर अगर कोई झुकाव बन रहा है तो वो होगा आपका 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक यहाँ से एक चतुर्थांश है, तो हर चतुर्थांश 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे एक खाना जो आपको यहाँ दिख रहा है पूरा, यहाँ से यहाँ तक अगर आप एक चक्कर ऐसे लगा देते हो ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर आप पूरा, तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। फिर यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो हो जाएगा 270। और फिर अगर आप यहाँ से फिर से एक ऐसे पूरा चक्कर पूरा कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी बिंदु के चारों तरफ अगर आप एक कोण निर्माण कर रहे हैं और एक चक्कर पूरा कर ले रहे हैं तो कुल कोण बनेगा 360 डिग्री। और अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2 पाई एंगल होगा। अब देखिए, अगर हम प्रथम चतुर्थांश में कोणों की स्थिति की बात करें तो पहला चतुर्थांश जो आपका होगा वहां पे ये देखिए थीटा यहाँ से चल रहे हैं, 90 है। तो अगर आप 90 में से कोई भी न्यून कोण घटा दे रहे हैं तो वो प्रथम चतुर्थांश की स्थिति में आएगा। 90 में से कुछ भी कोई न्यून कोण घटा दीजिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कुछ भी, 89 डिग्री, वो भी आपका प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा। दूसरा कौन सा आएगा? एक तो ये 90 हो गया। अब अगर आप द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पे कौन आएगा? तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, 90 में अगर कोई न्यून कोण जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में, मतलब 90 प्लस थीटा में। और फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे देखिए 180 है, 180 में से अगर आप कोई न्यून कोण घटा देते हैं तो वो भी जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में एक आपका हो गया 90 प्लस थीटा, एक हो गया 180 प्लस थीटा। फिर अगर 180 माइनस थीटा, फिर 180 में कुछ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा। इसका मतलब 180 में कोई भी अगर आप न्यून कोण जोड़ रहे हो तो वो चला जाएगा तृतीय चतुर्थांश में।
फिर अगर आप देखो बच्चों यहाँ पे 270 है, तो 270 में से अगर आप कोई एंगल न्यून कोण घटा दे रहे हो तो वो भी आपका चला जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। अब यहाँ पे आप देखो बच्चों, अगर 270 में कोई एंगल आप जोड़ते हो न्यून कोण कोई, तो वो आपका चला जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। इसके अलावा यहाँ से अगर आप पूरा चक्कर ले रहे हो 360, तो 360 में से कोई न्यून कोण घटा दोगे तो वो भी आपका क्या आ जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। इसके अलावा चतुर्थ चतुर्थांश में एक चीज और आ रहा है कि कोई भी न्यून कोण अगर आप निगेटिव में जा रहे हो, ऋणात्मक में जा रहे हो, तो वो भी आपका आ जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। फिर देखो अगर 360 पूरा हो गया, 360 के बाद फिर कोई न्यून कोण, जैसे मान लीजिए 390 डिग्री है, 400 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में फिर से आपका प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। और साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे कोई न्यून कोण ले रहे हैं, थीटा जिसको कहा जा रहा है, तो भी आपका प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो आप यहाँ कोणों की स्थिति देखिएगा, 90, 180 और 270 और 360, इसी पे आपका पूरा जो है साइकिल चलेगा। कोई भी क्वेश्चन आप जब लगाओगे तो उसी हिसाब से आप सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 स्थितियां यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में आपको पहुंचा देंगी, 2 स्थितियां, फिर 3 स्थितियां। अब देखिए जो प्रथम आपका चतुर्थांश है, यहाँ पे सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ, अगर मान लीजिए साइन के साथ 90 माइनस थीटा आ गया, टेन के साथ 360 प्लस थीटा आ गया, या थीटा आ गया, कोई भी, तो ऐसी स्थिति में वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर त्रिकोणमितीय अनुपात है और उस अनुपात के साथ अगर ये सब आ रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही होगा। मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इन सब के साथ अगर आप 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या थीटा आ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। द्वितीय चतुर्थांश में आप देखेंगे तो साइन और साइन का उल्टा जो है वो आपका पॉजिटिव होगा, बाकी कोई भी इसमें आ जाएगा तो वो निगेटिव होगा। क्या मतलब है, एक उदाहरण के तौर पे, जैसे अगर मान लीजिए आ गया साइन 180 माइनस में 45, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा ये हम लोग यहीं से पता लगा लेंगे। 180 माइनस 45 है, द्वितीय में है, द्वितीय साइन का घर है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे आ जाए tan 180 माइनस 45, तो 180 माइनस 45 ये द्वितीय में नहीं है, द्वितीय में 180 माइनस 45 तो जाएगा, लेकिन ये tan का घर नहीं है, साइन और कोसेक का है, तो वैल्यू चाहे जो आए लेकिन वो निगेटिव में ही आएगा। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आपका tan और tan का उल्टा है cot, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी कोई भी आ जाएगा तृतीय चतुर्थांश में अगर है तो वो निगेटिव लिया जाएगा। फिर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करिए तो चतुर्थ चतुर्थांश में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे cos और cos का उल्टा sec ये पॉजिटिव होंगे, बाकी कोई भी एंगल आ गया तो वो आपका हो जाएगा निगेटिव। तो कुल मिला जुला करके अगर आप देखिए तो कोणों की स्थिति क्वाड्रेंट में इसी हिसाब से बनती है कि प्रथम चतुर्थांश में ये स्थितियां जाएंगी, द्वितीय में ये जाएंगी, तृतीय में यहाँ पे 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा जाएगा, और फोर्थ में माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा जाएगा। और फिर प्रथम में आप देख ही रहे हो, और कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे निगेटिव होंगे, तो वो आपने देखा पॉजिटिव निगेटिव कहाँ पे होंगे, पॉजिटिव यहाँ पे देखो सब पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपका tan cot और यहाँ पे cos sec ये आपका पॉजिटिव होगा। तो ये कोणों की स्थिति आपको हमने बताई कि किस चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा, कौन सी स्थिति प्रथम में, कौन द्वितीय में, कौन तृतीय में, कौन चतुर्थ में जाएगी। यहाँ तक आप स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो एंगल हैं इनके आधार पर कैसे कन्वर्जन होता है, वैल्यू निकालने के लिए कन्वर्जन कैसे करते हैं उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 0 से लेके 180 डिग्री तक का जो वैल्यू चार्ट है, डिग्री वैल्यू चार्ट, वो कैसे बनता है, और उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे की टॉपिक।